क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक सर्कल है, देखो एक सर्कल है आपके पास, ठीक है, इसमें 21 पॉइंट्स है इस तरीके से, और उन सबको मिलाकर आपने जो है यहाँ पर एक मतलब पॉसिबल नंबर ऑफ कॉर्ड्स बतानी कि आप कितनी कॉर्ड्स इसमें से बना सकते हो। ये मान लो कि ये 21 कॉर्ड्स पॉइंट्स हैं, ठीक है, और एक कॉर्ड बनाने में आपको केवल 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। तो जो परम्यूटेशन है उसमें आप क्या करते हो कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जितने कि आपको अवेलेबल हैं और जितना टेकन एट अ टाइम, ठीक है। तो हमारे पास में अवेलेबल पॉइंट्स कितने हैं इन 21, तो टोटल पॉइंट्स कितने हैं, टोटल पॉइंट्स हैं हमारे पास में 21, ठीक है। पॉइंट्स टेकन एट अ टाइम, एक कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है एक बारी में, तो टेकन एट अ टाइम हो गए 2, ठीक है। तो इसकी परम्यूटेशन आप आराम से निकाल सकते हो। तो पॉसिबल वेज क्या होंगे हमारे पास में, 21p2, 21 फैक्टोरियल अपॉन 21p2। इसके लिए आपको जो आपकी वो है अच्छा, तो आपको क्या करना है 21c2 लेना है, p2 नहीं, 21c2 आप यहाँ पर लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब एक्चुअली परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में एक ही डिफरेंस होता है, वो ये कि कॉम्बिनेशन में आप ऑर्डर पर ध्यान नहीं देते, केवल कॉम्बिनेशन पर ध्यान देते हो। परम्यूटेशन में आप ऑर्डर पर भी ध्यान देते हो। तो जो जब आप कॉर्ड्स बना रहे हो तो उसमें कोई भी आप पॉइंट पहले लो, मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट लेकर आपने कॉर्ड बनाई, तो अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कॉर्ड बनाओगे तो भी एक ही बात है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट पर बनाओगे तो भी एक ही बात है। मतलब कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए, उससे आपका कोई भी डिफरेंस नहीं बनेगा, इसीलिए आप यहाँ पर सी ले रहे हो, ठीक है। तो 21c2, तो 21c2 का फॉर्मूला क्या है, 21 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और फिर 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको खोल लिया 21 20 और ये हो गया 19 फैक्टोरियल, नीचे हो गया 2 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल, 19 से 19 कैंसिल हो गया, और जो 2 फैक्टोरियल होता है इसकी जगह मैं 2 इंटू में 1 कर दूं, तो ये 2 इंटू से 20 को आप कैंसिल कर दो, ये 10 हो गया। तो हमारे पास में पॉसिबल अरेंजमेंट्स आ गए 210 इनको मल्टीप्लाई करके। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। Number 4, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें आपको सिंपल मतलब 2 अरेंजमेंट्स चाहिए। दोनों अरेंजमेंट्स क्या क्या है कि एक में आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स आपको एक्चुअली गिवन है, बस आपको उसमें से सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो पहला जो पोर्शन है उसमें क्या है, 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं आपको। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने दिए हुए हैं आपको, 5 बॉयज दिए हुए हैं, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने दी हुई है, 4 गर्ल्स दी हुई हैं। तो जो सिलेक्शन है वो तो ऑब्वियसली अलग अलग ही हो गया, आपने पहले ही उसमें मेंशन कर रखा है कि आपको 3 बॉयज और 3 गर्ल्स चाहिए, तो 3 गर्ल्स जो है वो ऑब्वियसली 4 गर्ल्स में से ही सिलेक्ट होंगी, और 3 बॉयज जो है वो 5 बॉयज में से सिलेक्ट होंगे। तो उनका जो परम्यूटेशन जो कॉम्बिनेशन है या जो मतलब अरेंजमेंट है वो आपका अलग अलग ही होगा। तो टोटल बॉयज कितने हैं हमारे पास में, टोटल बॉयज हैं 5, और बॉयज टेकन एट अ टाइम कितना है, 3 है, ठीक है। तो अरेंजमेंट क्या हो गया आपका, वेज कितने हो गए आपके पास में, 5 फैक्टोरियल 5c3, 5c3 का मतलब क्या हुआ, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 4 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल, सॉरी
यहाँ पर आएगा आपका 2 फैक्टोरियल, नहीं ठीक है, 3 फैक्टोरियल, और ये आ गया आपका 2 फैक्टोरियल, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, और ये हो गया 2 से आपने 4 कैंसिल कर दिया। तो 10 वेज में आप बॉयज सेलेक्ट कर सकते हो। इधर फिर आएगा आपका टोटल कितनी गर्ल्स कितनी है, टोटल गर्ल्स टोटल गर्ल्स सेलेक्टेड जो है वो हमारे पास में, और टोटल गर्ल्स अवेलेबल जो है वो 4 है, और सिलेक्शन जो है वो टेकन एट अ टाइम कितनी गर्ल्स हमने सेलेक्ट करनी है, 3 गर्ल्स हमने सेलेक्ट करनी है। तो गर्ल्स टेकन एट अ टाइम इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास में जो वेज हैं वो कितने आ जाएंगे, इसके वेज आएंगे 4C3, ठीक है, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये कितना आया, 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 3 यानी कि 1 फैक्टोरियल। तो 3 से 3 कैंसिल और 1 फैक्टोरियल तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आपके पास में आंसर आ गया 4। तो ये जो आपका जो सिलेक्शन है उसमें आपके पास में जो नंबर आया बॉयज का और गर्ल्स का, क्या क्या आया, इसमें आया आपका 10 और इसमें आया आपका 4, ठीक है। तो आप बॉयज और गर्ल्स फिर मल्टीप्लिकेशन रूल लगाओगे, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाया आपने और उससे कंबाइन किया, 10 इंटू में 4 इज इक्वल टू आपके पास में आंसर आ गया 40।